हेलो। So let's start today's stream now. तो आज की स्ट्रीम बेसिकली अपनी रहेगी। पहले तो यूईसीएल में जैसे जो अपनी डोमिनेशन चल रही है इंग्लिश टीम्स की, वो पूरा डेकेड चलती रहेगी। 2010s was all of La Liga teams severe dominate कर रही है, एटलेटिको, बारसा, रियल। नाउ इट इज प्रीमियर लीग। यूईसीएल तो भूल जा बाकी सबका। कहाँ देखा था कि हाईएस्ट, like most expensive buy of Palace, Trent Larson 50 million। वहीं वाले कानो कल थी कि जिनका था 4.5 समथिंग मिलियन। इफ दैट्स द गैप बिटवीन हाईएस्ट पे, देन छोड़ो भाई। प्रीमियर लीग फुल डोमिनेशन इनकमिंग है, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। बाकी अगर आगे देखा जाए तो क्रिस्टल पैलेस 2025 भाई, हैट्स ऑफ भाई। ओलिवर ग्लासनर, आई डाउटेड हिम कि भाई बुंडेसलीगा से आ रहा है। आई डाउटेड कि कुछ कर पाएगा ये, स्पेशली विद पैलेस, क्योंकि बुंडेसलीगा से जितने प्लेयर्स आए, सॉरी प्लेयर्स नहीं, कोचेस आए हैं, आते हैं, करते हैं, जाते हैं। कहाँ वो यर्गन क्लॉप पार्ट 2 आया था, कौन वो हडर्सफील्ड जैसा, हाइप इतनी बड़ी थी उसकी कि एकदम क्लॉप का डुप्लीकेट है भाई, आएगा मारेगा सब पे जाएगा, बट रेलीगेट होके गया। अब आ रहे हैं ग्लासनर भैया। 2025 से पहले पैलेस कुछ नहीं जीती है, बट अब एफए कप, कम्युनिटी शील्ड, कॉन्फ्रेंस लीग, एंड अब एट द एंड क्या कर रहा है ये? छोड़ के जा रहा है भाई। लाइक क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? अच्छा खासा पैलेस में तेरी रिस्पेक्ट है, सारे कोचेस, वो सही, बोर्ड तेरे को पसंद करता है, फैंस तेरे को पसंद करते हैं, प्लेयर्स तेरे को पसंद करते हैं, छोड़ के क्यों जा रहा है? क्या मिलेगा? अगले साल वैसे ही अब यूरोपा लीग है। यूरोपा लीग में कौन सी टीम्स, एसी मिलान, यूवेंटस, उन सब से खेलने मिलेगा। तो आराम से खेल, फिर जा। यहाँ पर फिर और बाकी पोस्ट आ रहे हैं भाई कि भाई जीती पैलेस है, बट बातें किसकी हो रही है? मैनचेस्टर यूनाइटेड के भाई। मतलब तुम लोगों को हमारे बगैर पैसे नहीं मिलते क्या? मैनचेस्टर यूनाइटेड और मनी, सबका यही मोटो है कि जो कुछ भी चीज हो ऐसे तैसे करके मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम डाल दो, कुछ ना कुछ क्लिप तो मिल ही जाएगी। भाई इसे छोड़े क्या, 5 साल हो गए शायद। 2021 में लास्ट खेला था जब डाया को रिप्लेस कर रहा था, उसके बाद छोड़ के ही चला गया था ये। अब भाई यहाँ पर इसकी ये बातें चल रही। भाई 5 साल हो गए ऑलमोस्ट उसे, छोड़ दो। भाई फ्रैंक लैम्पार्ड पे जा रही है पैलेस फॉर ग्लासनर को रिप्लेस करने। फिर एंडोनी रियोला है जिसके लिए जा रहे हैं। ये मैनेजर भाई अपने शाउट रहेंगे। पता नहीं मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है, आयरिश गाय करके एक यूट्यूबर है भाई, उससे मेरे को मिली है इंस्पिरेशन इसके पीछे पागल होने की। ये जैसा गेम मोहम्मद को खिला रहा है भाई साहब, लाइक सुपर अटैकिंग। लाइक वहां पर चेस फैब्रिगास है उसका, क्योंकि पास नेम है इसलिए वो फेमस है। ये लॉयल बंदा था भाई बिलबाओ पे, कहीं और कुछ नहीं खेला, बट आते ही अब पूरा अटैकिंग प्ले में दिखा रहे कि क्या कर सकते हैं। पूरा सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन अनबीटन रहा है ये इन प्रीमियर लीग। तो पैलेस, इफ दे मैनेज टू गेट हिम, भाई साहब मस्त हो जाएगा। एंड प्लीज कृपया करके इसे मत लाना, यूनाइटेड जो हो जाए। बहुत चांसेस मिस करेगा, बहुत। ब्रूनो भैया रो देंगे। एक ये वीडियो बहुत हो रही है, ये इस मामले में अच्छे, सारे के सारे प्लेयर्स एक साथ सिंक में, बूम,
तो जो अपने ग्लासनर भैया हैं भाई, ऐड से रुक जाओ। यहाँ पर आपकी बहुत प्यारी लेगेसी रेडी रहेगी। क्लब लेजेंड आप ऑलरेडी हो। माय रिकमेंडेशन विल बी भाई कि बैक वो पीछे ले लो। कि भाई मैंने पहले गलत बोल दिया, बट अब आई एम कि मैं रुक रहा हूँ। यूईएल जा, जुवेंटस एसी मिलान को हरा विद दिस टीम, तेरे स्टॉक्स एकदम हाई, एकदम टॉप टीम को फिर पकड़। इवन ओ सीरिया वगैरह को पकड़, उसके बारे में एक आगे जाके पोस्ट दिखाऊंगा भाई कि सीरिया क्लब्स आर जोक। वो कभी नहीं आ रहे अब। 1990s और 2000 में थोड़ी सी राइज आई थी, बट अब वापस उसके बाद सब पूरे डाउन है। एंड फॉर डेकेड्स अभी भी वो डाउन ही रहेंगे, उनके बस की नहीं हो रही कुछ। तो यही है अपने प्लेयर्स। फिर कमांडा अच्छे खासे प्लेयर्स। ऐसी देखिए अगर हम पैलेस आउट प्लेयर्स, जो इनकी टीम है, अगर हम इनके स्क्वाड पे जाएं, क्या क्या लें। डीन हेंडरसन भाई, आई लव्ड हिम। अरे यार एक्सेप्ट लो। Loved him at United. During the final stages of Daya, I wanted him to overtake that. Like, I loved him. बाकी तो है वही है। मूनोस बेचारा क्या ठप पड़ गया था। अब थोड़ा धीरे धीरे राइज वापस है। मिचेल अच्छा है। लक्रॉ, क्लाइन अभी तक जिंदा कैसे है? अब लिवरपूल में कहाँ 10 साल से भी ज्यादा पहले था शायद ये, 12 13 कुछ में। फीफा में से हमेशा देख के इसके ऊपर टैकल्स मारता था बहुत। बाकी तो इनके ऐसे ही प्लेयर्स हैं। क्रिस रिचर्ड्स वर्ल्ड कप बहुत बड़ा है इसके लिए। इट विल बी मैसिव। जेरेमी पीनो, टीम स्केर्ड बट ही इज गुड। Then there was another player, this Gusant, record breaker. He is the first player in history to win two European trophies in single season, being UEL with Aston Villa. First half of the season he played there. Now at Palace, he has played UECL. दोनों ट्रॉफीज एक सीजन। अब अगले सीजन में वापस विला जाएगा, विला से चैंपियंस लीग। यूईसीएल खेल लिया, यूईएल खेल लिया, अब अगले साल सीधा यूसीएल। मजे हैं इसके भी जिंदगी के। यही चल रहे हैं। ब्रिटिश बेचारे के लिए सबसे ज्यादा दुख हुआ। कहाँ जोश में आया था कि फर्स्ट टीम स्ट्राइकर रहेगा, मटेटा को रिप्लेस कर रहा है, मटेटा भग जाएगा मिलान। मिलान ने बोल दिया डॉजी न्यूज है। बट उसके बाद फन स्टार्ट। मटेटा एसी मिलान, कि एसी मिलान के स्ट्राइकर्स ने कितने गोल मारे हैं एंड मटेटा ने कितने मारे। 7 goal for Mateta since Milan said his knee doesn't work. Nkunku, Fulkrug, Jimenez didn't combine for 7 goals all season. Oh, just read. They combined for 9. And but still, fair. Sing 3 players for 9 and Mateta solo for like 7 goals. Since that dodgy knee shows why. So what I believe is कि like चल रहा है मस्त एसी मिलान। तुम खुले डूबे हो कहाँ? अब तुम खेल रहे सीरिया की टेबल क्या है? सीरिया टेबल 5th, 70 पॉइंट्स। कोमो यहाँ, ये रोमा। दिस इज इंटरेस्टिंग। रोमा का मैनेजर कौन है अभी? होजे मourinho था कि नहीं? गैस्पेरिनी। अच्छा नहीं, होजे तो वहां था, पोर्चुगीज लीग।
गैस्परिनी, नापोली, इंटर, जुवेंटस, मिलान, एटलांटा, कोई बिग नहीं। ओ, बच गई फ्लोरेंटीना। याद है मेरे को हाफ सीजन तक लाइक बॉटम पे बैठे थे। डहया, मॉइस की, इन सबकी बेइज्जतियां चल रही थी कि रेलीगेट होंगे, रेलीगेट होंगे। कम बैक कर लिया अच्छा खासा सेकेंड हाफ में। फिर मिड टाइप है। कोमो सरप्राइज पैकेज है। सेस फैब्रिकास भाई, आई वांटेड हिम ओवर कैरिक, बट कैरिक है, आई बिलीव इन कि कर सकता है। कैरिक भैया अपने, आई बिलीव कि नेक्स्ट सीजन आज पेप गार्डियोला जा रहा है, चैलेंज दे देगा, क्योंकि आर्टेटा को मेरे को फीलिंग है कि वो थोड़ा ओवर हाइप कर देगा खुद को कि भाई मैं टाइटल जीत गया अब, कि मैं जीत गया हूँ बस, कि पेप नहीं है तो मैं कर लूंगा। तो व्हाट आई थिंक इज, ओह, तुम्हें दिख नहीं रहे थे, सॉरी। ओह यू, हमारे, यही है, छोड़ो। बाकी बेसिकली सीरिया की टेबल थी, माय बैड कि तुम्हें दिख नहीं रहा था। हाँ। सो मूविंग ऑन, हमारे देखते हैं अगले आते हैं, एडरसन भैया एक आते हैं। वेयर इज एडरसन? हियर इज एडरसन। United have agreed personal terms with Ederson and paused all talks with other clubs since last week. So 45 million का पैकेज है। It is expensive for his standards, but मुझे है कि ये या तो उगाटे टाइप साइनिंग निकलेगी कि एकदम शिट, वरना मेरे को है कि ये अपने मैकटोमिने टाइप प्लेयर होंगे, कि नॉट सो बिग टाइप, बट स्क्वाड प्लेयर अच्छा रहेगा, कि लाइक आते जाते ऐसे ही गोल वोल कुछ मार दिया, एंड बीच में वो हैवी ड्यूटी टैकल्स मार देगा, कि इंजन रहेगा बेसिकली, जैसे अपने स्क्वाड में टॉमने भैया हुआ कर देते भाई। चाहे अच्छा खेले या बुरा, शॉर्ट पासेस करके भागते पूरा टाइम रहेंगे, कि लाइक he would not stop at any moment at given time. So what I feel like is कि he will be McTominay, Brazilian McTominay, not Fred, but McTominay only. Because McFred वाली पार्टनरशिप जो हुआ करती थी अपनी, वो तो भाई ओले डेज में क्या थी। काश हम उसमें वो मैकफ्रेड की जगह एक डीएम आ जाता कोई, एक, आई कैन गारंटी ओले पेप गार्डियोला को चैलेंज दे देता। उसकी टैक्टिक्स वर फेनोमेनल, बट ऑल वी लैक्ड वाज कि लाइक एक सीडीएम, कल हम लो ब्लॉक के टाइम पे बस ब्रूनो भैया पे छोड़ देते थे कि तू भाई आगे ऐसे तैसे करके बॉल निकाल दे, कुछ ट्राई कर लेंगे। बट जैसे अभी चल रहा है कि ब्रूनो भैया हमेशा आगे रह रहे हैं, डीएम पे कैसेमीरो भैया थे या मेनू था, तो ब्रूनो आ गया, आगे से वो तो बनाते रहेगा, बट पीछे से कैसेमीरो भी जो चिप इन कर देता है बॉल्स कभी कभी, वो फंड है। अगर ओले के पास तब वो होता, पेप को गारंटी चैलेंज दे देता। But obviously, returning to him, it's all up to Manchester United whether they want to proceed with deal or not, and when. Now, what I think is कि ये deal हो गई है, done almost. There are no ifs and buts. It will be when. कि just when कि अपने आएंगे ये एडरसन भैया को, कि कब जस्ट साइन करेंगे एंड आ जाएंगे। तो आई फील लाइक कि विद इन अ डे और टू इसका हेयर वी गो करके खत्म कर देंगे। लास्ट ईयर क्योंकि कुनिया था, उसका भी जून के एकदम स्टार्ट में ही हो गया था, फर्स्ट या सेकंड को ही मेरे को जितना याद है, कि एकदम सीजन के एंड होते ही उसकी टॉक्स फाइनलाइज हो गई थी। तो सेम वे है, ब्राजीलियन ब्राजीलियन।
दोनों सांबा प्लेयर्स अपने कर देंगे ऐसे तैसे करके। कूनिया गया है अपना मैवरिक प्लेयर टॉप क्लास। ये भी मैवरिक बन जाए कुछ ऐसे तैसे, काइंड मैवरिक कि बस आते जाते कर जाएगा अपना काम। वो चाहिए। अगर कर दिया तो अपने मजे हैं। अपने मजे होते ही ये हम ले जाएंगे आर्टेटा भैया को चैलेंज। सो ये है। एंड साइड बाय साइड की जैसे अपनी एज पर यूनाइटेड के टॉक्स हैं कि इस साल 3 से 4 मिडफील्डर्स आएंगे। तो एक तो ये डन हो जाएगा मेरे को इसकी है कि ये थर्ड चॉइस टाइप रहेगा कि ब्रूनो एंड मेनू तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। सीडीएम पे कोई चाहिए प्लेयर्स जो आ रहा है। इसकी टॉक्स सैंड्रो टोनाली। अब इसके वो फिक्सिंग वाले स्कैंडल्स तो बहुत चले हैं। तो आई डाउट ये उससे सुधराएगा। कर अभी भी रहेगा एंड अगर यूनाइटेड आता है तो पक्की बात है उसकी बातें बहुत बढ़ेंगी कि वो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन जो जर्नलिस्ट करने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेम वो क्लिक्स मिल जाएंगे। जैसे रैशफोर्ड के ऊपर पूरा टारगेट करते थे पॉगबा पे टारगेट करा पॉगबा कहाँ 100 मिलियन प्लेयर सो कॉल्ड कहते थे 95 था। और उसको क्या सुनाते थे हर एक और अब लो इजैक डेड। अपने मार्मूश ले लो वो डेड। वर्ड्स डेड वर्स द वर्स्ट प्लेयर। देन वी हैव और कौन से है ऐसे बिग नेम प्लेयर्स। कोलो मुआनी आया था 70 मिलियन कुछ का था। वो डेड। देन वी हैड Gyökeres करा बट बस बॉटम हाफ टीम के अगेंस्ट करा। टॉप हाफ ही डिड नथिंग थ्रू आउट। He barely did anything. बट एट द एंड ट्रॉफी ले गया तो सब उसकी वाहवाही करेंगे कि फ्लॉप नहीं रहा है। सिटी के इतने प्लेयर ग्रीलिश 100 मिलियन थे किसी ने कुछ नहीं कहा। Then Chelsea so many players flop. Delap did nothing flop. 1 goal और समथिंग ऐसा था कुछ। तो सैंड्रो टनाली अगर 100 मिलियन होता है एंड वो स्कैंडल बहुत दिन ही रहेगा। बट ये एज अ प्लेयर जो ड्राइव फॉरवर्ड करता है he can be the breakthrough, but I don't think he'll be the CDM like number 6. He'll be a box to box number 8 for me. कि मेनू के आगे रहेगा ये। मेनू को ये बेंच पे कर देगा कि मेनू इससे सीखे बिकॉज ये बॉक्स में एंट्री बहुत अच्छी लेता है लाइक गिमराइस जैसा था इसके टीममेट। तो आई थिंक सो ये वैसा ही रहेगा बट चल जाएगा। Then, if we are looking forward, what all other options for CDM? I think they should go for Chouameni from Real Madrid, and then I'd basically और कौन देख सकते हैं और कौन है Kamavinga तो I don't think so he's that good. Chouameni is better. Then we can look for some Spanish players nowadays like Barca के Casado करके एक बच्चा है शायद से कोई। I've heard he's good, but like कि कोई सभी स्पेनिश प्लेयर है भाई स्पेनिश टीम्स इन अ टीम पासिंग बहुत बेटर हो जाती है समूह ऐसे तैसे करके। वो एक स्पेनिश प्लेयर से सिटी में रॉड्री है चेल्सी में कुकुरेला है। तो और अपने आर्सेनल में जैसे क्या बोलते हैं जुबीमेंडी है स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग में जितना अच्छा उसने परफॉर्म करा बाद में उसे इवन तो गालियां पड़ी है बट वो कंपोजर काफी लाया था फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन जब उनकी पूरी अच्छी रन चल रही थी। तो वो वैसे प्लेयर्स हैं राय इतना कंपोज रहता है। सो आई फील लाइक स्पेनिश जीन्स इन अ टीम इज अ मस्ट कि तुम अगर स्पेनिश जीन्स हैं पासिंग अच्छी हो जाएगी कंपोजर आ जाएगा टीम में। तो एक वो है एंड साइड बाय साइड एनी एक्सपीरियंस सीडीएम्स Amadou Onana, not Andre Onana.
उसको तो भाई क्लब से पहली फुर्सत में बाहर करो जैसे ही वो वापस आता है। टर्मिनेट करना है टर्मिनेट कर दो। कुछ और करना है भाई कर दो, बट उसे कभी भी टीम में मत खिलाओ। दुख उसने 2 साल में दिए सॉन लमंस ने, एक मैच में नहीं दिया होगा उतना दुख जितना उसने मतलब 1 मिनट में दिया होगा पिछले 2 सालों में। भाई वो तो सबसे पहले जाए। बाइंडीर को भी निकालो हमारे पास। वीटेक आ रहा है अभी वापस। वीटेक भाई उसका परफॉर्मेंस ये नहीं। रैडिक वीटेक ब्रिस्टल सिटी में था अभी, वहां से वापस आया, वहां पे अवार्ड्स जीत के आए, काफी सारे डोमिनेट करे अवार्ड्स में। दिस ब्रिस्टल सिटी के कहीं 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 Bristol City he made his debut. This he performed fantastically there. 41 matches, 54 conceded, 12 clean sheets, but his save percentages were fantastic. कि लाइक प्लेयर ऑफ द मंथ इतनी बारी बने, प्लेयर ऑफ द ईयर था वहां का। तो he was fantastic. So him plus Sean Lamons and Tom Heaton है ही है। तो थ्री कीपर्स, दीज थ्री कीपर्स परफेक्ट है कि लाइक और कुछ चाहिए नहीं। बैक डेज ऑफ लाइक 2018 वगैरह था कि डेविड डाया बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड, उसका बैकअप कीपर सर्जियो रोमेरो बेस्ट कीपर इन सेकंड बैकअप कीपर इन द वर्ल्ड। तो वो दो की पेयरिंग जैसे थी। शॉन लॉन्स को सारे वो खिलाते रहो, क्या बोलते हैं, प्रीमियर लीग और यूसीएल, सारे कप कॉम्पिटिशन्स रेडिक विटेक को दे दो। उसका गेम टाइम है, सीख जाएगा थोड़ा बहुत लमॉन से। दोनों सिमिलर एज है तो ग्रुप बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। इवन दो कंपटीशन है, एक जाना चाहेगा जो भी रेगुलर नहीं खेलेगा, बट स्टिल ही वो दैट विल बी अ फैंटास्टिक इवन फॉर अ सीजन और टू। सो ये चलती है तो बहुत मजे आ जाएंगे अपने। एंड तो और कुछ नहीं है अपनी। फिनिक्स चाहते हैं। अ, ये आ रहे अगली न्यूज जो मिली है, which is AS Monaco agreed deal to appoint Felipe Luis as new manager. फिलिपे लुइस क्लब वर्ल्ड कप इतना अच्छा खिलाया इसने वहां पर। फ्लेमिंगो थी एज आई रिमेम्बर, इफ आई रिमेम्बर राइट। फिलिपे लुइस, अरे क्या लिखा हूँ, लुइस। फर्स्ट टीम कोच ऑफ मोनाको है करंटली, टीम्स कोच या फ्लेमिंगो। ही वाज द मैनेजर ऑफ। सो इसके लिए अब यूरोप में आ रहा है तो स्टॉक्स राइज होंगे। ही वॉज फैंटेस्टिक विद फ्लेमिंगो वहाँ, नॉट सो गुड प्लेयर्स के साथ इसने अच्छा परफॉर्म करा। नाउ here he'll have like old gems of like Partey, Pogba, Takumi Minamino, so काफी प्लेयर्स हैं ऑलरेडी। लाइक मोनाको, वेयर इज AS Monaco, so players if you look at Florentine Balogun, Golovin, Eric Dyer, Simon Adingra, Wout Faes I don't like. I don't think he's good. Caio Henrique, he's good. Denis Zakaria, Thilo Kehrer, Hiradeki. So they have good quality players who know how to play. तो फिलिप लुइस, इफ आइड से, अगर मेरी सुनोगे, इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, आगे तक जाके बहुत प्रॉफिट होएगा अगले साल। क्योंकि अगर ये इसने इस सीजन जितना मेरे को आइडिया है मोनाको के साथ टॉप 3 फिनिश तो माना जाएगा।
वहां से ही आ जाएगा चेल्सी। चेल्सी में ये मरिस्का वाले काम कर देगा कि लाइक अच्छा खासा टॉप 5 सॉरी टॉप 5 बोल रहा हूँ, बहुत नीचे हो गया। टॉप 4 इश इसकी फिनिशिंग रहेगी। तो टॉप 4 रखता है तो ये ले जाएगा। तो इसके इतना ही है छोटा सा कि फिलिपिनो इज लाइक if you give him time he will showcase his tactics, showcase his experience. Former Atletico Madrid and Chelsea fullback has vast of winning mentality and experience. Have played under Diego Simeone, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti. So he has experience. Like he has played under like good defensive coaches. So for that, I think Chelsea will be perfect because once they appoint defensive coaches, they succeed. Jose Mourinho succeed. Roberto Di Matteo succeed. Then Carlo Ancelotti, he's counter-attack merchant, succeed. Antonio Conte succeed. तो इसे खिलाओ, you will succeed. So Chelsea, Blue को listen to me. If you want to succeed, hire him. If you hire him, सक्सेस छक मार के पीछे पड़ जाएगी। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको बाद में आते हैं। पहले ये अनदर मैनेजर अपडेट, मैक्सिमिलियानो एलेग्री अपॉइंटेड एज न्यू नापोली हेड कोच। भाई सीरिया वालों तुम क्या करना चाहते हो? क्या? मैक्सिमिलियानो एलेग्री, कॉन्टे, देन गैस्पेरिनी, गटूसो, रेनिeri, इंजागी। भाई बस मतलब आपस में स्विच रूलेट भाई, कुछ किसी का भी सीजन टॉप 4 में नहीं है भाई, सैक कर दो फिर रूलेट खेल लो भाई। डार्ट मारा किसके ऊपर नाम आ गया भाई, हम तेरे को हायर कर रहे हैं भाई कि लाइक व्हाई ऐसा रूलेट क्यों खेलते हो भाई? किसी और सेस फैब्रिगास लाए हो, चल गया भाई। एरिक टेन हाग है, माना हमारे लिए होगा, बट भाई टॉप क्लास कोच, स्टिल सेमीफाइनल्स पहुंचा, उसे लेके आओ। इवन भाई किसी मिड टेबल प्रीमियर लीग कोच या मिड टेबल ला लीगा कोच कोई ले आओ भाई, कर देंगे। और कुछ करने की नीड नहीं है, सिंपल रहेगा। तो क्या, क्यों एलेग्री इन सब के पीछे क्यों पड़े रहते हो? थोड़ा सा स्विच मार लो, थोड़ा न्यू ट्राई कर लो, कुछ भारी नुकसान नहीं हो जाएगा। माने ये सस्ते में मिलते होंगे तुम्हें, पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं भाई, थोड़ा हल्का फुल्का सा पैसा और लगा लो, जीत जाओगे। कहीं चैंपियंस लीग वगैरह में अच्छी पोजीशन आ गई, यूईएल में अच्छी पोजीशन आ गई, जीतोगे, पैसा मिलेगा तुम्हें यार। ऐसे करोगे भाई कुछ ना मिलेगा। फीफा में मुझसे बेटर कर लो। फीफा छोड़, वो तो बहुत आसान हो गई, फुटबॉल मैनेजर वाले लोग होंगे भाई। वो कौन है, विल्स चिल, उसे खिला लो, उसे ही चांस दे लो थोड़ा बहुत। वो जो हमारे साउथहैम्पटन के कौन, रसल मार्टिन हुआ था भाई रेलीगेट, उसकी इतनी तारीफ करी थी पेप गार्डियोला ने ऑफ ऑल, भाई उसे ले आओ। क्या जा रहा है, रसल मार्टिन जैसा कोच तुम्हें टाइटल जिता दे उधर, ऐसी हालत है। अभी कौन है वो, इंटर का जो कोई भी कोच है जिससे वो जीत गए भाई। भाई इंजागी क्या सबको था भाई, फर्स्ट एवर टाइम कोचिंग कर रहा है, ये कौन था, इंटर मिलान मैनेजर कौन है, कर चीवू, क्रिश्चियन चीवू, हाँ भाई। की लाइक चीवू जैसा मैनेजर फर्स्ट सीजन में लेके चला गया, न्यू मैनेजर ले गया। इससे पहले इंजागी था, न्यू मैनेजर ले गया भाई, नया मैनेजर लाओ। ऐसे क्लिक में, क्योंकि ये जो तुम्हारे मैनेजर्स हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको पता है कैसा खेलता है। बंदा बता देगा नॉर्मल फैन कि ये क्या करने वाले हैं इस मैच में। भाई नया ले आओ,
कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा। लो जीतोगे तुम। सेस फैब्रिगोस इतना प्यारा खिला रहा है। कोमो जैसी टीम से कौन, निको पास उनका आउटस्टैंड प्लेयर है। मोराटा है। अल्बर्टो मोरेनो है उनके पास एज लेफ्ट है भाई। वो उससे इतनी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसे अच्छी टीम दे दो, क्या कर लेगा भाई। मस्त। फालतू में कर रहे हैं ये। बकचोदियां मत करो, तुम हार जाओगे बुरी तरह, आगे जाके सीजन और डूबेंगे तुम्हारे। Then if we move to previous this by Anthony Gordon to Barcelona, here we go. बारसा तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? तुम्हारा रोना निकल रहा है रैशफोर्ड के लिए, क्या वो 30 मिलियन देने में, यहाँ तुम 70 मिलियन फिक्स फी देने के लिए रेडी हो, प्लस एड ऑन्स, जो फाइनल ले जाएगा 80 मिलियन पे। So you can apparently pay almost 3 times the money जो हम रैशफोर्ड के लिए मांग रहे हैं। भाई सेंस समझ नहीं आ रही है। माना गॉर्डन प्रेसिंग मशीन है, अपेरेंटली उस रीजन से ले रहे हो, बट उससे भी क्या मिल जाएगा तुम्हें? प्रेस मशीन है, बट इसके ऑल थ्रू आउट द सीजन क्या है, एक दो नॉन पेनल्टी गोल है। नॉन पेनल्टी, नॉट इवन ओपन प्ले, नॉन पेनल्टी पूरा सीजन में प्रीमियर लीग के। भाई रैशफोर्ड ने भी मार लिया, चल मान लिया, तेरे तुम्हें दे दी गई एक आध रिटर्न्स काउंटर पे। भाई बट इसकी टेक्निकल फ्लेयर कुछ नहीं है जो बार्सिलोना इज नोन फॉर। वहां लमीन यामाल है, ट्रिक्स फ्लिक्स करेगा मस्त, रफीनिया फ्लिक्स एंड ऑल। देन यू हैव व्हाट, डैनी ऑल्मो, फ्लेयर, फुल मूवमेंट, पेड्री मूवमेंट। रैशफोर्ड डायरेक्ट है बट उसके अंदर भी स्किल्स है, स्किल्स दिखाता है। भाई गॉर्डन इज जस्ट हेडलेस चिकन की तरह भागेगा, कट इन, शूट। और शूट भी ऐसी नहीं कि टॉप बेंच जैसे रॉबिन करता था ये सब ना। रोजेड, रोजेड या फर्स्ट सीट ऑफ रो, फर्स्ट रो। बाई लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर हिम। रैशफोर्ड के लिए 20 मिलियन और दे दो बस, थोड़ी सी टॉकिंग, स्मॉल स्मॉल। क्या जा रहा है, इसको छोड़ो। वाई बाय हिम इज बेटर देन हिम। बाय बाय कार्डोमा ट्रेओरे। वो फिजिकलिटी थोड़ा लाइक जिम शार्क को स्पॉन्सर बना लो, देन सिंपली गो एंड बाय। पूरा प्रोमो अच्छा, मस्त, सिंगर्स के साथ फिटनेस फ्रीक्स को भी कर लोगे, तो दोनों मिल, मल्टीपल लोग मिल जाएंगे। वे प्रोटीन कुछ बना देना, वहां से और पैसा आ जाएगा। लो पैसा, पैसे की बात, पैसे बिजनेस आइडिया दे दूंगा यार, एमबीए करके आया हूँ अभी, तो थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा, मुझसे ले लो, मेरे को टेक्निकल डायरेक्टर बना दो। इतने अच्छे अच्छे आइडियाज दूंगा। अभी टॉप सीक्रेट रखूंगा और नहीं बताऊंगा कि बाद में सीक्रेट है। बाकी तो ये जाए, गॉर्डन सेट टू ट्रैवल, इसकी रिपोर्ट सारी थी, ये निकल चुका है। बोथ मोस्ट रैंडम क्विक साइनिंग्स कि लाइक वन डे वी आर ऑफ ट्विटर, व्हाट हैपेंस कि लाइक आउट ऑफ नोवेयर दिस इज क्विक, ऐसे तैसे करके हो जाएगा। बस अभी रैशफोर्ड को लेके रखें, उसे ना छोड़ दें यार, क्योंकि उसका यूनाइटेड में करियर खत्म है अब, आफ्टर दैट रिसेंट पोस्ट जो उसने डाल दी थी गलती करती। अब वो नहीं है तो ही माइट हैव टू गो। सो डेको प्लीज, रैशफोर्ड इन कांटेक्ट। बाकी लेट्स गो अहेड इन ला लीगा, और रहे तो हुलियन अल्वारेज, if we have Julian Alvarez, so his official bid has not been submitted yet, but there are more reports coming कि ये बार्सिलोना चले जाएगा। And what I feel like with Lewandowski, no more at Barca, यूनाइटेड एक उसे ले लिया फ्री में, सेस्को को बहुत अच्छी टैक्टिक सिखा देगा वो,
कि कैसे पोच करो, कैसे दोनों के दोनों एक्रोबैटिक्स मारते हैं, दोनों के दोनों पोचर्स हैं, दोनों के दोनों खंबे हैं। उससे परफेक्ट चीजें सीख जाएगा वो। दोनों सीख गए, क्योंकि अभी सेस्को है ब्रूनो से इतना सीख रहा है, और वो उसकी प्रेज कर रहा है कि हर हमेशा उसके साथ रुकता है, कि वो पता है भाई ब्रूनो उसकी बैकिंग कर ही देगा। अब ब्रूनो बैकिंग कर रहा है, तो वो 99% चांस है लेवेंडोव्स्की द लेजेंड, स्ट्राइकर्स लेजेंड की भी बात सुनेगा वो। यूएफए चैंपियंस लीग का थर्ड हाईएस्ट टॉप स्कोरर है। और क्या होगा? तो व्हाट आई फील लाइक कि वो उसे ले आओ, सेस्को भी सीखेगा, हमें अच्छा खासा यूसीएल के लिए स्ट्राइकर भी मिल जाएगा, और ब्रूनो भैया को और गोल मिल जाएंगे, क्लिनिकल और प्लेयर आ जाएंगे, क्योंकि वही रही बात अल्वारेस की, ही इज डेस्टिन्ड फॉर बार्सिलोना, कि जिस चीज की फ्लेयर है, बारसा के स्ट्राइकर रहते हैं कि भाई किल्स करके आराम से प्लेयर रहे, स्कोर कर देंगे, बिग मैच मोमेंट्स हैं। तो इसका लिंकअप जो है यमाल, रफीनिया, ओल्मो, इन सब के साथ बहुत प्यारा रहेगा। बीइंग फॉर्मर पेप गार्डियोला, क्या बोल स्टूडेंट, तो भाई ही नोज द टैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स। और वहीं पे ही रही बात काउंटर्स की, ही कैन प्ले। एटलेटिको में काउंटर्स खेले हैं, सिटी में पोजीशन खेला है, फिर हमारे रहे कि अर्जेंटीना वहां पे बिग गेम मोमेंट्स इसके रहे हैं, वहां पर अंडर लाइमलाइट प्लेयर खेल चुके हैं, जैसे वहां मेसी है, यहाँ यमाल रहेगा। तो व्हाट आई फील लाइक इज कि अल्वारेज है, he will get the opportunity, and he will score more and more goals for Barca if he goes on to stay there. So ऐसी ही रही बात अपनी अल्वारेज भैया की। सो ही शुड जॉइन, बट अगर ये चीज रही तो 30 का जो 50 बोला था उसे 70 कर दे क्या, प्लीज। ये स्माइल प्लीज देखे रखना, देखो भैया, Alvarez 100 million, गॉर्डन 70 million, रैशफोर्ड भी थोड़ा ऊपर नीचे। अरे एड ऑन्स में डाल देना कि एड ऑन्स टू प्ले 2 मैचेस, 1 मैच, हमें वो भी चलेगा, प्लीज। बाकी देखे, is there any new updates on having a team name? फुदू हमेशा खाली तो रहना, क्या फायदा नाम रखने का इतने अच्छे गोट का। Oh wow, what is this news? Luis Enrique wants Julian Alvarez, but I don't think it will be good enough for Alvarez's future, because I think Luis Enrique will leave PSG after next season. Instead, take place in London, Ballon d'Or, Ballard भैया। यार, इसका समझ नहीं आता किस्सा। कभी कभी लगता है कि भाई स्क्वाड प्लेयर अच्छा ही है, बट कंसिस्टेंसी और फाइनल थर्ड इसका बिल्कुल डेड है। अपने बॉक्स से फाइनल थर्ड तक बॉल ले जाएगा, बट इसके बाद इसके भरोसे कुछ नहीं रख सकते। Then this is another news I want to talk about, not a transfer news or anything. Neymar could be excluded from Brazil national team. भाई यार, इसका फाइनल वर्ल्ड कप था, क्यों भगवान इसकी इंजरी से मार रहा है? क्यों? भाई बेचारा इतना सक्सेस ले सकता था, बट वो, अगर ये बारसा रहता, बहुत अच्छा चल जाता। इवन मेसी से बैलन डोर जितवा देता, पीआर उसकी बढ़वा देता। बट एक गलत करा इसने, पीएसजी गया, उसके बाद से इसकी पूरी इंजरीज मिस हो गई हैं।
मेस तो वैसे तो 2014 वर्ल्ड कप से ही हो गई थी. दैट वन इंजरी हैड दैट नॉट हैपेंड कि नेमार पूरा दिखा देता कि ये क्या प्लेयर है. He would have been closer to Messi Ronaldo than he is overall compared. कि इतनी इंजरीज, इतना ऐसे के स्टैट्स रहे हैं. इफ यू लुक एट हिज स्टैट्स, नेमार स्टैट्स हैं अपने. जल्दी चल जा. कहाँ रह गए भैया जी? क्या हो गया? चलिए. चलने का नाम ही नहीं ले रहे भाई. लेट्स लीव इट. हाँ, बट इसके जो स्टैट्स थे भाई, हर दूसरा मैच भाई इसके गोल आ रहे थे ऐसे तैसे करके. वहां पर गोल नहीं तो ऐसे कुछ ना कुछ करके हर गेम दो दो आ ही रहे थे. बेचारा सैड हो गया. हेलो ब्रिस्की. हु इज ब्रिस्की? फॉलो नहीं हो तो फॉलो मार देना प्लीज, और आगे प्लीज शेयर करते रहो. अभी ये यूट्यूब पे भी धीरे धीरे करके डालना शुरू करेंगे. थोड़ी सी अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे करके कि क्या कैसे करते हैं. गैस. बैड नेट तो चल ही रहा है. सो लाइक दिस. आगे के अगर बातें करें कि क्या करूंगा फ्यूचर. अभी यूट्यूब का तो सर्टेन लॉक चल रहा है कि 24 आवर्स वेट करना पड़ता है फॉर एनी लाइव स्ट्रीम टू स्टार्ट. कि वो बैकग्राउंड चेक्स करेंगे. होप से मेरे सही हो. कभी कुछ करा तो नहीं है बट हाँ. गैस. देन यूट्यूब पे ही शॉर्ट कंटेंट से स्टार्ट करेंगे. देन एज अपकमिंग फुटबॉल सीजन अराइव्स एंड जॉब से थोड़ा पैसा मिल जाए, वीडियो कैप्चर कार्ड लेंगे. देन गेमिंग वीडियोस आएंगी. गेमिंग वीडियोस में फीफा रहेगा, रॉकेट लीग रहेगा, एंड हियर एंड देयर थोड़ी बहुत गेम्स. थोड़ा सा ट्राई रहेगा कि GTA से आने से पहले थोड़ी सी फ्री प्ले गेम्स और खेलूं. कल GTA खेलने द मस्ट. देन बाकी वॉच अलोंग्स हैं इस वीकेंड. प्लीज ड्रॉप बाय रात में आराम से. चैंपियंस लीग का वॉच अलोंग रहेगा. चैंपियंस लीग फाइनल है तो उसके वॉच अलोंग रखेंगे. देन हमारे आ, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो वर्ल्ड कप के रहेंगे. वर्ल्ड कप हो जाएंगे तो वर्ल्ड कप वॉच अलोंग तो सबकी 2 2 आवर स्ट्रीम तो वैसे ही बन जाएगी, because एक फुटबॉल मैच 2 आवर्स चल ही जाता है. तो आप बिफोर एंड आफ्टर दैट एज वेल तो मैसिव स्ट्रीम्स अपकमिंग. तो अभी ट्राई है. फ्रॉम लास्ट टाइम अराउंड काफी ज्यादा बढ़ गया. लास्ट टाइम बस 20 मिनट्स की स्ट्रीम रही थी, ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं. यस, डबल मैसिव अपग्रेड. होप सो अभी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे. ड्रीम जॉब है ये. अगर अच्छी चलती रहे तो कंटिन्यू करेंगे. एंड आगे हुई कुछ कॉन्टैक्ट्स बनी एंड मूला मिला तो कांटेक्ट करेंगे, सबको पार्टी देंगे. जो जो स्टार्टिंग के मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह रहेंगे सबको पार्टी दूंगा. वो टॉक्स बहुत रहती हैं मेरे. किसी ने मेरे ये एंड देखा नहीं होगा. बहुत शांत बच्चा हूँ मैं वरना. यस. बाकी एज जैसा मेरे
पेज का है गुड वाइब्स ओनली। वाइब्स मस्त रहेंगी नो मैटर व्हाट। भी किसी ने अगर हो मेरे एंड काफी नहीं देखे, काफी मीन बंदा भी बन सकता हूँ, काफी फन बंदा भी बन सकता हूँ। सब एंड है। तो वही रहे, अगर देखे ऐसी क्या चल रहा है हमारी फीड्स पे, करना हो तो इधर भी ड्रॉप बाय दे सकते हैं यार। ये अच्छा खासा मेरा ट्विटर पेज है। सॉरी, सॉरी, प्रोफाइल अच्छे खासे 1200 फॉलोअर्स हैं इधर। ज्वाइन करना चाहो कर लो। वापस से इसका भी ट्राई करेंगे। मेरी बेस्ट पोस्ट आज तक की 24 के व्यूज के साथ यही थी। चेक करें। नो। यस, बाकी बीच बीच में कभी कभी फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी डालते रहूंगा। नॉट दैट बिग ऑफ अ फैन बट हाँ। यस, सोनी ऑन टॉप ब्रो। यस, 1200। मैं पहले ट्विटर का पूरा यूज करता था, अच्छे खासे उससे पैसे भी कमाए हुए हैं। वापस ट्राई करेंगे। कंटेंट क्रिएटर में पहले से ही हूँ देखा जाए तो। यस। दादा भाई प्लीज फॉलो करना मत भूलना यार। फॉलोअर्स बढ़ाने हैं धीरे धीरे। ऐसे ही बता रहा हूँ। ट्विटर एंड फुटबॉल पैसे कमाओगे बहुत मस्त। बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर दैट। सॉरी, ये मैंने तब ये कर रखा था। गेरी। ड्रॉप बाय करना हो तो इधर जा सकते हो। 1200 फॉलोअर्स है। मस्त है। 24 के हाईएस्ट व्यूज है मेरी। इससे सबसे ज्यादा पैसे मिले थे इस पोस्ट से। यस। ओ, ऑलरेडी फॉलोइंग है। ओ, नाम लिखा नहीं है यार। वाइज दिस लेटेस्ट फॉलोइंग आता होता है। रिफ्रेश करके देखिए। ओ, पता नहीं अपडेट नहीं हुआ। करते रहो यार ऐसे ही, कीप इट अप। मस्त फन है। बाकी थोड़े टाइम में बैकग्राउंड के भी चेंजेस आते रहेंगे। थोड़े एक आधा एडिशंस और हैं। फन से एडिशंस है। अच्छा, यहाँ पे तो फॉलोअर्स देखने पड़ेंगे यार। ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता इधर के। 6 फॉलोअर्स हैं अभी तो। यस। यस, यस, यस। बाकी तो बैकग्राउंड में ये तो भाई महान चीजें हैं काफी। अगर देखा जाए तो ये मेरी ड्राइंग है एक तो। ये इनके कप वगैरह लिए थे। ये बचपन का एक मैकेनिक्स का करके गेम आती थी तो उससे रैंडम ऐसे ही बनाया था कुछ भी। जॉन सीना विद विग है ये। मस्त फन से। ये हमारे दुबई जो गए थे उधर के हैं। मस्त मस्त चीजें ये ऐसी मेरे नाम का मिला पड़ा है। बाकी नीचे जो क्या ही बोले। एक तो एक कार्ड कलेक्शन है क्रिकेट अटैक्स की पूरी भर के। क्रिकेट बॉल। यहाँ पर हॉट व्हील्स है अंदर आराम से मस्त थोड़ी थोड़ी सी। देखा जाए बहुत पहले यूज करता था, साथ में और भी है। देन क्रीम एंड डिओड्रेंट्स इनका कुछ काम नहीं है। ये मेरा बेस्ट मोमेंट एवर है। इसका ऑटोग्राफ मेरे को मिला था एयरपोर्ट पे रह के। पूरा सुबह सुबह 6 बजे गया था। टिल 10 to 11 AM बैठे थे सारे लोग। हम लोगों को देख रहे थे कि ये कौन लोग आए हुए हैं। हम अपने टीम के फैन, मतलब लेजेंड है ये, तो उससे उसको देखने आए हुए थे।
तो सब शॉक हो गए थे कि भाई इतनी भीड़ थी। बहुत लोग से मिले थे, बहुत सारे फैंस से। दिन बहुत ज्यादा ही मजे आए थे। तभी ऐसे ही हैं। और एक और मीटअप आ रहा है तो वहां कभी देखूंगा। अगर जाता हूँ और साइन लेके आएंगे तो पूरी दीवार बस साइनों से ही भर लूंगा मैं। ड्रीम कम ट्रू होएगा मेरा। इसके बाद तो ये चैनल अच्छा खासा बढ़ाना है, देन अपना देखा जाएगा। इंग्लैंड ट्रिप कभी की मारनी है जस्ट टू सी द टीम लाइव। ऐसे ही चल रहा है बाकी तो। और सब अगर फन हो तो देखते हैं। यस। यही चल रहा है बाकी तो। अभी क्या आज की 50 मिनट स्ट्रीम है, इतनी ही। अभी नेक्स्ट स्ट्रीम होगी मोस्ट लाइकली सैटरडे। सैटरडे नाइट रहेगी। तो वहां पर भी ड्रॉप बाय करके जा सकते हो तब। मेरा असली फन एक्शन देखोगे। मैचेस देखते हुए जो मैं पागल हो जाता हूँ। अभी मेरी टीम के नहीं है तो उतना पागलपन नहीं आएगा। बट जब मेरी टीमों के होंगे मैचेस अब तो जुलाई वगैरह में ही आएंगे। तो तब दिखेगा मैं कितना पागल हो जाता हूँ। यस। बाकी तो दैट्स इट। आज का इतने पे ही रखते हैं। मस्त स्ट्रीम थी। जितने इतनी ट्रांसफर न्यूज है अभी इसकी शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे अच्छी खासी। शॉर्ट्स एंड शॉर्ट वीडियोस वगैरह जो 10 मिनट टाइप्स रहे जैसे कवरिंग अप एवरीथिंग। तो दैट एंड शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पे भी फॉलो कर देना प्लीज। सिंपल एपेक्स गेमिंग 111 लिख दो सर्च बॉक्स में, वहां पर मिल जाएगा। एंड दैट्स दैट। हैव फन। गुड नाइट। हैव स्वीट ड्रीम्स। फॉलो करना मत भूलना। बाय।